श्याम बाबा के चमत्कारी प्रसंग। क्या सच में आज भी श्याम बाबा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं? लास्ट तक जरूर सुनिए। क्या सच में जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब बाबा श्याम किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की मदद करने आ जाते हैं? क्यों लाखों लोग कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे चमत्कारी प्रसंग जिन्होंने लाखों लोगों की आस्था को और भी मजबूत बना दिया। महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक को जब भगवान श्री कृष्ण ने श्याम नाम का वरदान दिया था तब उन्हें केवल एक नाम नहीं दिया था, उन्होंने यह भी कहा था कि कलयुग में जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी सहायता अवश्य होगी। तभी से करोड़ों भगत बाबा श्याम को अपना रक्षक, मार्गदर्शन और संकट मोचन मानते हैं। पहला चमत्कार, जब व्यापारी की डूबी हुई दुनिया बचाई गई। कई वर्ष पहले एक व्यापारी लगातार घाटे में चल रहा था। उसका व्यापार लगभग बंद होने की स्थिति में पहुंच गया था। कर्ज बढ़ता जा रहा था। रिश्तेदार और मित्र भी दूरी बनाने लगे थे। हर तरफ निराशा ही निराशा थी। एक दिन किसी ने उसे कहा, एक बार सच्चे मन से श्याम बाबा को याद करो। व्यापारी खाटू धाम पहुंचा। उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाकर कहा, बाबा अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। कहते हैं कि उसके बाद धीरे धीरे परिस्थिति बदलने लगी, नए अवसर मिलने लगे। रुका हुआ व्यापार फिर से चल पड़ा। कुछ वर्षों में वही व्यापारी सफल व्यापारियों में से गिना जाने लगा। उसका कहना था, मुझे रास्ता बाबा ने दिखाया, वरना मैं हार चुका था। दूसरा चमत्कार, खोया हुआ पुत्र वापस मिला। एक परिवार का बच्चा मेले में खो गया। पूरा परिवार परेशान हो गया। घंटों तक खोजबीन हुई लेकिन बच्चा कोई पता नहीं चला। माँ रोते हुए केवल एक ही नाम ले रही थी, श्याम बाबा मेरे बच्चे को सुरक्षित लौटा देना। काफी समय बाद बच्चा सुरक्षित मिल गया। परिवार ने उसे बाबा की कृपा माना। आज भी वह परिवार हर वर्ष खाटू धाम जाकर धन्यवाद देता है। तीसरा चमत्कार, असंभव लगने वाली नौकरी। एक युवक वर्षों से नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा था। हर कटयुग में असफलता मिलती थी। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। एक दिन उसने निर्णय किया कि वह हारा नहीं। उसने बाबा श्याम के सामने प्रार्थना की और मेहनत जारी रखी। कुछ महीनों बाद उसे ऐसी नौकरी मिली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। युवक कहता है, बाबा ने मुझे केवल नौकरी नहीं दी बल्कि हार न मानने की शक्ति भी दी। चौथा चमत्कार, दुर्घटना से अद्भुत बचाव। एक दयालु रात में यात्रा कर रहा था। अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया। स्थायी बेहतर गंभीर थी। उसने
घबरा कर केवल इतना कहा, जय श्री श्याम। बाद में उसने बताया कि उसे लगा जैसे किसी अद्भुत शक्ति ने उसकी रक्षा की, वह पूरी तरह सुरक्षित बच गया। ऐसी घटनाएं भक्तों के बीच अवसर सुनने को मिलते हैं। 5वीं चमत्कार। जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी, एक व्यक्ति गंभीर बीमार से जूझ रहा था। परिवार चिंतित था। हर दिन कठिन होता जा रहा था। परिवार ने चिकित्सा के साथ साथ बाबा श्याम की आराधना भी शुरू कर दी। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। परिवार ने इसे बाबा के आशीर्वाद और अपनी आस्था का फल माना। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? क्या व्यापार में सफलता मिलना? क्या संकट से बचा लेना? क्या मनोकामना पूरी होना? नहीं, श्याम बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार है टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देना। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब श्याम नाम मन में आशा की एक नई किरण जगा देता है। यही कारण है कि करोड़ों लोग बाबा को केवल देवता नहीं बल्कि अपना परिवार मानते हैं। खाटू धाम आने वाले हजारों भक्तों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन लौटते समय उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, क्योंकि वे विश्वास लेकर लौटते हैं कि अब वे अकेले नहीं हैं। कहा जाता है, जहां दुनिया हार मान लेती है, वहां से श्याम बाबा का हाथ शुरू होता है। बाबा श्याम की महिमा केवल चमत्कारों में नहीं है, उनकी महिमा उस विश्वास में है जो एक निराशा व्यक्ति को फिर से जीना सिखा देती है। आज भी लाखों भगत एक ही स्वर में कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और यही वाक्य करोड़ों लोगों की आस्था का आधार बन चुका है। अगले अध्याय में जानिए अध्याय। अगर आपको पूरा अध्याय जानना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।